कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो हमारा वीडियो है ना, वो टाइम एंड वर्क, समय और कार्य पर आधारित है। जो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के पुराने पेपर हैं उसके क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, जो 2021 में हुए थे, है ना। बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव क्लास होने वाली है। अगर आपको क्लास किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं और आप जैसे ज़रूरतमंद पढ़ने वाले लोगों को शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो केवल ज़रूरतमंद पढ़ने वाले छात्रों को है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्यूटी से आने के बाद तुरंत मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, डेफिनेटली हेल्पफुल होगी। जय महाकाल। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालिए। वो क्या कह रहा है कि एक मिनट, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर ए जो है वो काम को छोड़ देता है। तो बताइए कि बी ने शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया होगा। तो ध्यान से देखना, इसमें कह रहा है कि जो ए है वो किसी भी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी है वो उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। तो बताओ दोनों में कौन ज़्यादा एफिशिएंट हुआ। ए ज़्यादा एफिशिएंट हुआ ना, क्योंकि ए कम दिन ले रहा है, बी थोड़ा कम एफिशिएंट हुआ। सबसे पहले हम करते क्या हैं, 20 और 24 का लघुत्तम लो। तो 20 और 24 का जो हम लघुत्तम लेते हैं वो हो जाता है टोटल वर्क, कुल कार्य। तो 20 और 24 का जब आप लघुत्तम निकालोगे तो वो आ जाएगा 120, है ना, 120। ठीक है, अब अगर ए 20 दिन में 120 रुपये कमाता है तो एक दिन में 20 छक्के 120। अगर बी 24 दिन में 120 रुपये कमाता है तो एक दिन में 24 पंचे 120। ये 6 और 5 कैसे आ गया, 120 में 20 का भाग दो तो 6 आएगा, या 120 में 24 का भाग दो तो 5 आएगा, या फिर 24 पंचे 120, 20 छक्के 120, है ना। तो आपको पता चल गया कि जो ए एक दिन में 6 काम कर रहा है और बी एक दिन में 5 काम कर रहा है। ये हो गया दोनों का क्या, वन डे वर्क। एक दिन की कार्य क्षमता किसकी, ए और बी की। अब सवाल में कह रहा है कि दोनों ने कितने दिन काम किया, 10 दिन में। एक दिन में अगर देखो ए और बी को मैं दोनों को मिला दूं ना, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 11 काम करेंगे, है ना। दोनों को जोड़ दो, 6 और 5 11। ये कितने दिन में काम कर रहे हैं, एक दिन में। अब इन लोगों ने 10 दिन साथ काम किया, तो 10 दिन का कैसे निकलेगा, जब भी एक दिन का 11 काम है, 10 दिन का निकालना है तो क्या करेंगे, 10 का 11 में गुणा करो तो 11 ही दहम 110। काम कितना हो गया, 110। अब अगर मैं 120 में से 110 माइनस कर दूं तो काम कितना बचा मेरे भाई, 10 काम बचा। अब इन्हें बोला बी से इस काम को करता है, तो फॉर्मूला है टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना बचा है मेरे दोस्त, वर्क बचा है 10, है ना, वर्क बचा है 10 और बी से इस काम को करता है तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5। 10 में 5 का भाग दो तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई कितना आ गया, 2। समझ में आया तो लाइक करके जाना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि रीना और जया एक साथ किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जबकि जया अकेले 8 दिन में पूरा करती है। रीना अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। तो सबसे पहले आर फॉर रीना प्लस जे फॉर जया, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 6 दिन में। और जया अकेले काम को कितने दिन में करती है, 8 दिन में। तो सीधी सी बात है, जब मैं अकेला काम कर रहा हूं तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, मेरे साथ और कोई मिल गया तो कम टाइम लगेगा, है ना। तो अब इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम लो तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, एलसीएम आ गया 24। अगर रीना और जया 6 दिन में 24 काम करती हैं तो एक दिन में कितना करेंगी, 4। अगर जया एक दिन में 8 दिन में 24 काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 3, है ना। तो आपको पता चल गया कि वन डे वर्क मैंने निकाल लिया, किसका, वन डे वर्क। वन डे वर्क जब मैंने किसका निकाला, रीना प्लस जया। तो रीना प्लस जया का एक दिन का काम कितना है मेरे भाई, 4। उसमें से जया का एक दिन का काम कितना आया, 3। जब सॉरी रीना नहीं, जब जया का आ गया 3, तो जब जया का 3 है तो रीना का ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगा, 1। तभी तो 3 और 1 कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, तो आप कहोगे सर जया का 3 है, रीना का मेरे पास कार्य क्षमता आ गई 1। ठीक है, अब वो क्या रहा है कि रीना के लिए इस काम को कितने दिन में करेगी। तो फॉर्मूला है टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम कितना है मेरे भाई, 24 काम करवाना है। करवाना किससे, रीना से, और रीना एक दिन में 1 काम करती है। तो 24 में आप 1 का भाग दोगे तो 24 में 1 का भाग दोगे तो 24 दिन लगेंगे। आंसर इसका क्या है, सी ऑप्शन। कहीं पर भी समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, रोक कर देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिए, समझ में आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि पुरुषों के एक समूह ने
10 दिन में कार्य पूरा करने का निर्णय लिया। मतलब कुछ पुरुष थे, मान के चलो x आदमी थे, उन्होंने किसी काम को 10 दिन में करने का ठेका लिया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। अब आपको पता है कि आदमी तो मुझे नहीं पता, अगर मैं आदमी को x बोलूँ ना तो उसमें से 5 नहीं आए, मतलब x - 5, ठीक है। अब आदमी ना आने की वजह से वो काम कितने दिन में पूरा हुआ? 12 दिन में। तो पुरुषों की ओरिजिनल नंबर बताओ, पुरुषों की मूल संख्या बताओ। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा आपका m1 d1 बराबर m2 d2। m1 मतलब मैन, d मतलब डे, मैन इंटू डे बराबर मैन इंटू डे, आदमी गुणित दिन, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने माना कि x आदमी थे, है ना। अब सवाल में कह रहा है कि x आदमियों ने काम को कितने दिन में करने का ठेका लिया? 10 दिन में। तो ये हो गया x गुणित 10। अब आगे सवाल में क्या कह रहा है? उसमें से 5 अनुपस्थित रहे। अगर मेरे भाई x थे, x में से 5 नहीं आए तो कितने आए? x - 5, है ना, गुणित। इसके बाद क्या करना है? d2 कितना है? वो काम कितने दिन में पूरा हुआ? वो काम आपका पूरा हुआ 12 दिन में। तो ये काट दो, 2 पंचे 10, इसको काट दो, 2 6 12। 5 का x से गुणा करो तो 5x हो गया, बराबर 6 का x से गुणा करो तो 6x - 6 पंचे 30, ठीक है। इसको मैं इधर ले गया, इसको मैं उधर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 30 प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6x - 5x। 6x में से 5x गया तो कितना आ गया? x, और x बराबर कितना आ गया? 30। तो ओरिजिनल संख्या जो थी वो कितनी है? 30। 30 किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो 30 आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है। चलते हैं गाइस अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि जो करण है, के फॉर करण है, वो श्याम से दोगुनी तेजी से कार्य करता है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। करण अकेले उस काम को कितनी देरी में करेगा? तो देखो, एक के फॉर करण और एस फॉर श्याम। वो क्या कह रहा है? जो करण है वो श्याम से दोगुनी तेजी से काम करता है। अगर श्याम एक काम करता है तो करण कितना काम करता है मेरे भाई? 2, क्योंकि ये दोगुना तेज है ना। इसको मैंने माना कि अगर श्याम एक काम करता है तो करण दोगुना है, तो करण कितना काम करेगा? 2 काम। इनने बोला उन्होंने 20 दिन काम किया। अगर मैं एक दिन का करण प्लस श्याम का काम पूछूं आपसे, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। एक दिन में वो 3 काम करते हैं, और उन्होंने साथ में कितने दिन काम किया? 20 दिन। तो टोटल 20 दिन का, 20 डेज का अगर मैं काम निकालूं तो 20 डेज का हो जाएगा 20 × 3 दैट इज 60। मतलब टोटल वर्क, कुल कार्य कितना आ गया मेरे भाई? कुल कार्य आ गया 60, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने बोला करण अकेले उस काम को कितने दिनों में करता है? करण, ठीक है। तो करण की कार्य क्षमता कितनी है? 2। फॉर्मूला होता है मेरे भाई टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, समय बराबर कार्य बटे क्षमता। तो टोटल वर्क है 60, और ये काम मुझे करवाना किससे है? करण से करवाना है। तो करण की कार्य क्षमता कितनी है? 2। 60 में मैं 2 का भाग दूंगा तो 60 के आधे कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 60 के आधे हो जाएंगे 30। 30 इस क्वेश्चन में आपको आंसर दिख रहा होगा, डी ऑप्शन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि x और y एक काम को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। x जो है वो काम को 15 दिन में करता है, y जो है वो काम को 20 दिन में करता है। टोटल वर्क, कुल कार्य कैसे निकलेगा? x और y का आप क्या कर लो? एलसीएम निकालो। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना आ गया? 15 और 20 का एलसीएम आ गया 60, है ना। अगर x 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 15 चौको 60। अगर y 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 3। समझ गए ना? x 4 काम करेगा, y 3 काम करेगा, ठीक। अब इन्होंने बोला z की कार्य क्षमता x से 5/2 गुना है। तो z की जो एफिशिएंसी है ना वो x का 5/2 गुना है, x का 5/2 गुना। और x की कितनी है मेरे भाई? 4। यहाँ पे रख दो, 4 गुणित 5/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये 2 पंचे 10। तो z की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 10। यहाँ पर आप देखो x जो है उसकी कार्य क्षमता है 4, y जो है उसकी कार्य क्षमता है 3, और z जो है उसकी कार्य क्षमता है 10। तीनों की मैंने एफिशिएंसी निकाल ली, एक दिन का काम निकाल लिया, ठीक है। अब इन्होंने बोला x y z उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो एक दिन में अगर मैं तीनों को मिला दूं, किसको? x को प्लस y को प्लस z को, तो 4 और 3 7, 7 और 10 17। एक दिन में वो टोटल कितना काम करते हैं? एक दिन में 17 काम करते हैं, ठीक है। अब करना क्या है? एक दिन में हो गया 17 काम। अब इसके बाद हाँ, इन्हें बोला कि एक्स वाई जेड उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो फॉर्मूला है टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम मुझे कराना है 60 और तीनों एक दिन में करते हैं 17। 17 का भाग दो तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51।
51 बार भाग गया, बचा 9, 3 सही 9/17, 3 सही 9/17 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? बी ऑप्शन में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा करते हैं। ए प्रतिदिन काम करता है सभी विषम संख्याओं वाले दिनों में बी और ए की सहायता करता है, जबकि सभी सम संख्या वाले दिनों में सी ए की सहायता करता है। अब ध्यान से समझना सवाल को। सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है और सी उसी काम को 60 दिन में करता है। तीनों का आप टोटल वर्क निकालो। तीनों का क्या निकालो? टोटल वर्क। ठीक, तो 20, 30, 60 का लघुत्तम आ जाएगा आपका 60। ठीक है, अभी हो गया 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आया। 60 में 60 का भाग दो 1, 60 में 30 का भाग दो 2, 60 में 20 का भाग दो 3। ठीक है, अब इनने क्या बोला कि ए प्रतिदिन काम करता है, मतलब ए रोज काम करेगा। पहले दिन भी ए काम करेगा, दूसरे दिन भी ए काम करेगा, तीसरे दिन भी, इसको मिटा दें थोड़ा पास में लग गया है ना। इसके बाद ये देखो तीसरे दिन भी काम करेगा, चौथे दिन भी काम करेगा, ए प्रतिदिन काम करेगा। लेकिन सभी विषम संख्या वाले दिनों में, मतलब ये हो गया आपका पहला दिन, ये हो गया आपका दूसरा दिन, ये हो गया तीसरा दिन, ये हो गया चौथा दिन, सभी विषम संख्या वाले दिनों में बी ए की सहायता करता है। ठीक है, तो ए के साथ यहाँ पर बी हो गया, ठीक, यहाँ पर ए के साथ कौन हो गया? बी। और सभी सम संख्या वाले दिनों में सी ए की सहायता करता है, तो ए का पार्टनर सी हो गया यहाँ पर भी ए का पार्टनर कौन हो गया? सी। अब ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? ए और बी मिलकर 3 और 2 5 काम करेंगे, और ए और सी कितना करेंगे? 4। यहाँ पर भी ए और बी करेंगे 5, यहाँ पर करेंगे 4। तो अगर मैं 2 दिन का लेकर चलूँ एस्टीमेट, तो आप देखो 2 दिन में काम कितना हो रहा है? 9 काम हो रहा है, जबकि कराना कितना है मुझे? काम कितना कराना है? 60। तो 9 में ऐसी संख्या से गुणा करूँ कि 60 हो जाए, तो 9 7 63, ज़्यादा हो गया, 9 छिंग 54, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 छिंग 54। 6 का गुणा यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा क्योंकि बीच में बराबर लगा है, तो 6 दूनी 12। 12 दिन में आपका काम कितना हो गया मेरे दोस्त? 54 काम हो गया। कराना कितना था? 60। 60 में से 54 माइनस करो तो काम बचा है 6। अब काम बचा है 6, अब इस काम को कौन करेगा? देखो पूरे 6 दिन होने के बाद 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 दिन होने के बाद फिर किसकी बारी आएगी? ए प्लस बी की। तो फॉर्मूला है टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क बचा है 6 और ए और बी मिलकर काम कितना कर रहे हैं? 5, तो 6/5। 6 में 5 का भाग दो तो 5 एकम 5, बचा 1, है ना। यहाँ पर दिन लग गए 1 सही 1/5 और यहाँ पर दिन लग रहे थे 12। इसको अगर आप जोड़ दो तो देखो 12 में क्या जुड़ जाएगा? 1, 12 और 1 13, 13 सही 1/5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई थिंक आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।